1 बजे की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना झा। प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है और जो रही गई कसर बचती है वो बारिश पूरी कर देती है। हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने वाली मार्ग का निर्माण 4 साल पहले किया गया था, लेकिन अब इस सड़क पर लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। ये है नंबर 1 हरियाणा की सूरत। हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने वाला फिरोजपुर झिरका भरतपुर का मुख्य मार्ग इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त इस सड़क पर पैदल चलना भी अब दूभर हो चुका है। ये तस्वीरें हैं नंबर 1 प्रदेश हरियाणा की। ये टूटी सड़कें हरियाणा को राजस्थान से जोड़ती हैं। फिरोजपुर झिरका भरतपुर का ये मुख्य मार्ग पिछले 4 सालों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, जिस पर वाहनों का निकलना तो दूर, पैदल चलना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क पर जमा बारिश के पानी के चलते कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढों ने करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है। ये रोड 3-4 साल से टूटा हुआ है। जो यहाँ 10-15 गाँव हमारे, उनको काफी परेशानी है इससे, और इसके लिए कई बार कंप्लेन भी की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं इसकी। वहीं बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी इस मार्ग की दुर्दशा को सुधारा नहीं जा रहा है। वहीं मजे की बात तो ये है कि क्षतिग्रस्त मार्ग के 2 किलोमीटर आगे ही लोगों से पिछले 5 सालों से टोल वसूला जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी गुंडा टैक्स का नाम दे रहे हैं। ये रोड कम से कम 3.5 साल से टूटा हुआ है और इतना बदतर रोड हुआ पड़ा है कि यहाँ इस पे काफी तो दुर्घटना हो चुकी है। जो ये राजस्थान बॉर्डर से की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपने रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरीके से जो सड़क की हालत है वो पूरी खराब हो चुकी है और लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई भी सुध नहीं लिया गया है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय निवासी करम इलाही जुड़े हुए हैं। करम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, थैंक्स मैडम। करम इलाही जी, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इतनी जबरदस्त दिक्कतें हैं लोगों को कि हर जो नई गाड़ी होती है, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल भी सही नहीं गुजर सकती और रोज बरोज इस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई आदमियों के हाथ टूट गए, कई आदमियों की मौत हो गई। इतनी बुरी हालत है। इससे पहले हम अपने डीसी साहब थे विनय यादव जी, उससे भी हम मिले थे, उनको रिप्रेजेंट दिया था। एजीएम साहब को भी हम कई बार कह चुके हैं। जो मौजूदा अभी डीसी साहब थे उससे भी हमने कहा था करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। इतनी बुरी हालत में ऐसा रास्ता में कहीं नहीं मिला।
तरीके से धकेल रही है गर्त में कि ना वहाँ पर रास्ते हैं, ना सड़कें हैं, ना कोई विकास की बात। एक तरफ नंबर 1 की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप फिरोजपुर झिरका से बीमा पहाड़ी के लिए रास्ते पर जाइए, आप वहाँ 15 किलोमीटर का रास्ता है और आप वहाँ पर पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाएगा। इस तरीके की सड़कें हमारे मेवात में इस सरकार ने दे रखी हैं। ये सरकार जानबूझकर नहीं करना चाहती। हमने बार बार आवाज उठाई है, बार बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नसीम जी, अभी आप वहाँ से विधायक हैं, तो आप क्या कुछ कर रहे हैं इन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए? देखिए, हमने विधानसभा में भी बार बार ये आवाज उठाई है कि खासकर हमारे फिरोजपुर झिरका का जो मेन की जो बीमा और पहाड़ी का रोड है उसको आप देखिए और उसके देखिए हालत है किस कदर उसके हालात खराब है और वहां पर टैक्स लिया जा रहा है बगैर किसी रोड के। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ये जवाब दे देती हम जांच करवाएंगे, हम इंक्वायरी करवाएंगे। मटेरियल की बात कर रहे हैं, आप सामग्री की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि जो इस्तेमाल किया जाता सड़क बनाने के लिए मटेरियल वो सही नहीं था, सही तरीके से उसे नहीं बनाया गया। क्या आपने उस समय रोकने की कोशिश की? क्या आपने सरकार की जो नजरें है उस तरफ घुमाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, जब ये सड़क बन रही थी, इसके अलावा एक साटरस वाली सड़क बनी है अभी पिछले 2 साल पहले, उसकी भी हमने बार बार कंप्लेंट की थी। के नाते हमने पूरी आवाज उठाई है, पूरे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सरकार ने बार बार सिर्फ मेवात की अनदेखी के लिए और लोगों को असुविधा करने के लिए इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आम आदमी की सहूलियत के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। चलिए नसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर विधायक नसीम अहमद जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उन पर निशाना साधा है। यही कहा है कि साफ तौर पर कि जो सरकार है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि क्या हालत हो चुकी है इस सड़क की और लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार कई बार इसकी शिकायत की गई है लेकिन अधिकारियों की तरफ से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। और हमारे
बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। सभी हरियाणा वासियों को मेरा सादर प्रणाम। लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत नहीं होती दोस्तों। आओ हम अपनी ताकत दिखाएं और इन सभी राजनीतिक दलों को बताएं कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है 17 अगस्त को जींद में हरियाणा लोकहित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें और हरियाणा के इस बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर बनाएंगे नया हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों का पैदल चलना भी अब दुभर हो चुका है, परेशान हो चुके हैं लोग और शिकायत कर भी परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। नंबर 1 हरियाणा की जो सूरत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या यही है हरियाणा नंबर 1? आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही जवाब दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती है, ट्रक है वो डूबता नजर आ रहा है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो पैदल कैसे चल सकते हैं। इतना पानी भरा हुआ है, जलभराव हो चुका है और ये बरसात के दिनों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आए दिन की है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इतना जल भराव हो चुका है और लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों उनकी सुनवाई फिरोजपुर झिरका की, जहां पर जो रास्ता है, जो सड़क है वो पूरी खराब हो चुकी है, लेकिन जो लोग हैं परेशान हैं, शिकायत भी कर चुके हैं। आखिर क्यों इनका समाधान नहीं हो रहा समस्या का? ये पहले सड़क का नाम तो बताइए, कौन सी सड़क है, किस सड़क के बारे में आप बात? ये फिरोजपुर झिरका और भरतपुर का जो मुख्य मार्ग है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट में बताना चाहता हूँ कि 2 मार्ग जाते हैं, फिरोजपुर से अलवर जाता है, एक फिरोजपुर से कामा जाता है। हरियाणा को राजस्थान से जोड़ने का जो रास्ता है हम उसकी बात कर रहे हैं। दोनों ही रास्ते हरियाणा से राजस्थान को जोड़ते हैं। क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है अब तक मामन जी? मैं बिल्कुल पहुंची है। ये जो रोड है हमारा फिरोजपुर झिरका से कामा के लिए जाता है रास्ता, जिसमें राजस्थान के डंपर्स वगैरह बहुत आते हैं क्योंकि माइनिंग का काम वहां से चलता है। जो तस्वीरें हमारे सामने नजर आ रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है हमारे सामने, उसके मुताबिक जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। पूरा जल भराव है, ट्रक भी वहां पर डूबता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। तो क्या इसकी शिकायत आप तक पहुंची है? इसकी शिकायत हम तक पहुंची है और माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को फिरोजपुर झिरका में रैली में शिरकत करने आए थे। उसके सामने भी हमने ये प्रॉब्लम रख दिए और उन्होंने जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराने का आश्वासन देके गए कि इसको हम जल्दी से जल्दी रोड को बनवा देंगे। तो लोगों का यही कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं किया जाता। मैडम, इससे पहले भी इसकी दुर्दशा इतनी खराब थी कि यहाँ से कुछ भी नहीं निकल सकता था। उस टाइम भी हमने इसको 1 साल पहले 2 साल पहले रोड को इसको बनवा दिया था
कि अभी भी जल्दी बनवाएंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानी होगी और लोगों को चलने में आने जाने में दिक्कत होगी। मामन जी, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 4 साल से जो सड़क की हालत है वो जस की तस बनी हुई है और अब तक इसमें सुधार नहीं देखा गया। ये मैडम जी गलत कह रहे हैं कि 4 साल से नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मामन जी, तस्वीरें हमारे सामने हैं। मान लिया, ये नहीं कह सकते ना 4 साल से, जस्ट इसको अभी 6 महीने ही भी नहीं हुए हैं, क्योंकि उससे तो पहले ये बना दिया। आप और रिकॉर्ड देख लो, लोगों से पूछ लो। लोग अपनी जुबानी ये शिकायत कर रहे हैं मामन जी, और इसको और जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री से मिलकर लोगों की समस्या को इसको हर कीमत पर जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। कब तक, कितना समय ले रहे हैं आप? बस मुख्यमंत्री से कल ही बात कर लेंगे, जितना भी जल्दी होगा ऑर्डर मुख्यमंत्री से करा देते हैं और इसको काम शुरू करा देते हैं। चलिए, तो हम मान लें कि जो लोगों की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जरूर होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और बाकी के रोड इतने चमका दिए मेवात के कि 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लगता। यही रोड इसको डंपरों की वजह से टूटा है। मामन जी, फिर भी अगर हम अगर आपसे पूछे तो कितने समय में जो लोग हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? तो हम एक बार मुख्यमंत्री से बात करके नहीं और उसे अपने प्रशासन से बात करके तभी बता पाएंगे कितना टाइम लगेगा। लेकिन अभी आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए हामी भर दी थी और काम कर दिया जाएगा, लेकिन फिर अब तक भी काम नहीं हुआ है। कई सड़क के हादसे भी यहाँ पर देखे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पर कुछ काम नहीं कराया गया है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। जो सड़कें हैं यहाँ की पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो चलिए, खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।